हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कल वाले टॉपिक से ही। कल हमने किया था कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, और कॉस्ट ऑडिट किस तरीके से हेल्पफुल रहती है मैनेजमेंट के लिए, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू मैनेजमेंट। ये हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर कवर किए थे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके उन चीज़ों को समझें जो हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट है तो आपको जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आज हम कवर करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगी कॉस्ट ऑडिट की। प्राइस फिक्सिंग ऑफन इन्वॉल्व्स दिस मेथड, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ऑडिट कॉस्ट डाटा फिक्सिंग प्राइस प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशंस। देखो, प्राइस फिक्सिंग जो होती है वो इसके अंदर कॉस्ट ऑडिट के अंदर की जाती है कि भाई ये प्राइस ऑडिटिंग के बाद ये प्राइस फिक्स कर दिया गया है, इससे ऊपर आप कभी नहीं लेंगे, इससे नीचे भी नहीं लेंगे, मतलब एक फिक्स प्राइस फिक्स कर दिया जाता है जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्ट रहते हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं किया जाता है। सम इंडस्ट्री डू नॉट अलाउ प्राइस इंक्रीजिंग विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन सच एज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, लिमिटिंग प्राइस हैक्स विल रिड्यूस इन्फ्लेशन एंड मेंटेनिंग कंज्यूमर लिविंग स्टैंडर्ड। कुछ इंडस्ट्री जो होती है वो ऐसी होती है जिनके अंदर प्रॉपर जब तक वो जस्टिफिकेशन नहीं दे देंगे, प्रॉपर वो एक्सप्लेन नहीं कर देते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट का प्राइस इस वजह से बढ़ रहा है, तब तक वो उस प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हेल्प करती है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में और कंज्यूमर के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू शेयर होल्डर्स। टू एंश्योर दैट प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर कीप्ट रिगार्डिंग परचेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, expenses on wages, etc. It also ensures that the valuation of closing stocks and work in progress is fair, thus the companies can ensure that their shareholders have fair investment returns. देखो, ये आपको इंश्योर करता है कॉस्ट ऑडिट कि जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं परचेज के और उसके यूटिलाइजेशन के, वो प्रॉपरली किए गए हैं, बिल्कुल सही किए गए हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड। और ये चीज़ भी इंश्योर करता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी बिल्कुल फेयरली आपका शो किया गया है कि ये क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ये वर्क इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है। और कंपनीज को इंश्योर करता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका फेयर रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेजेस रहती है कॉस्ट ऑडिट की। When the government ensure a cost plus contract, a cost audit help the government reasonable fix the contract price। जब कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आती है, कॉस्ट प्लस के कॉन्ट्रैक्ट में, भाई ये कॉस्ट फिक्स रहेगी, तो गवर्नमेंट को एक रिजनेबल प्राइस बता देता है जो जिससे गवर्नमेंट को भी नुकसान ना हो, कंज्यूमर्स को भी नुकसान ना हो, कि आप इस प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एंड दस अनड्यू प्रॉफिट अर्निंग इज चेक्ड। सीलिंग प्राइस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर 12th क्लास के अंदर किसी ने पढ़ा हो सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइसिंग, दो टॉपिक के साथ में आते, साथ में एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब आप सोचोगे फ्लोर प्राइसिंग वो प्राइस होता है जो नीचे का फिक्स किया जाता है कि भाई इतना प्राइस होगा, और सीलिंग प्राइस ऊपर वाला होगा, बट ऐसा नहीं होता है। फ्लोर प्राइसिंग वो होता है जो हाईएस्ट प्राइस फिक्स किया जाता है ऊपर, डिमांड सप्लाई में, जो ऊपर आपकी गवर्नमेंट का प्राइस वाले में जो ऊपर प्राइस फिक्स किया जाता है वो होता है फ्लोर प्राइसिंग। सीलिंग प्राइस वो होता है कि इस प्राइस से नीचे नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब जो भी आपके अंदर से जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई भी फार्मर है, कोई भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो बहुत अच्छे से एक चीज को समझेगा कि आपने सुना होगा बहुत बार आपके पेरेंट्स को कहते हुए, या आप भी करते होंगे, तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के रेट्स ये हैं इस प्रोडक्ट के लिए। जैसे गेहूं है, वीट है, राइस है, चावल है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के प्राइस ये है कि गवर्नमेंट के रेट अभी फिलहाल ये चल रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट जो रेट फिक्स करती है ना, उससे मतलब आप उस पर तो दे ही सकते हो ना, उससे नीचे आप क्यों देंगे किसी को, है ना। गवर्नमेंट एक प्राइस को फिक्स कर देती है, उससे नीचे वो नहीं देते हैं। दिस अलाउज द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन इनएफिशिएंट यूनिट्स। ये उस चीज़ को भी अलाउ करता है कि कोई भी इनएफिशिएंट यूनिट्स हो रही हैं, मतलब इनएफिशिएंट है, वो काम की नहीं है, तो उसके ऊपर भी फोकस करने के लिए अलाउ करता है कॉस्ट ऑडिट। इसके बाद हमारा है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। While cost audit can provide many benefits, they also have some disadvantages. Some of the major disadvantages includes the following:
देखो बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है कोस्ट ऑडिट, पर हर चीज में कोई अच्छाइयाँ है तो बुराइयां भी होंगी ही होंगी भाई। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत से आपको चीज नहीं मिल रही है ना, तो छोड़ दो। मेहनत नहीं, भगवान के ऊपर कि अब तुझे देना तो दे, नहीं देना तो मत दे। जो उसको देना होगा ना अपने आप दे देगा, ठीक है। श्री राधा रानी भगवान पे विश्वास करें और जो देना होगा वो अपने आप देगा वो। अब कुछ कमियां हम इसके बारे में जान लेते हैं कोस्ट ऑडिट के बारे में। सबसे पहले है कोस्ट। कंडक्टिंग ए कोस्ट ऑडिट कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द एंगेजिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी हाउ मे चार्ज हाई रेटेड रेट्स। देखो जब आप कोस्ट ऑडिट करवाएंगे तो आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना, एक स्पेशलाइज्ड बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा। वो टाइम भी लेगा और पैसे भी लेगा, क्योंकि वो हाई रेट चार्ज करेगा। बाहर से कोई बंदे को अपॉइंट करेंगे किसी काम के लिए, वो पैसे भी ज्यादा लेगा, टाइम भी लगेगा उस चीज के अंदर। तो कॉस्टली मेथड होता ही है हमारा। जो स्पेशलाइज्ड ओनर होगा तो भाई वो हाई फीस और लेगा अपनी सर्विसेज के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी, इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ अ कंपनीज कोस्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स व्हिच कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर हायर एक्सपर्टीज। देखो हर चीज डिटेल में एग्जामिन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर हर चीज डिटेल में जब एग्जामिन करेंगे आप, तो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज हो जाती है। और फिर अगर आप कोई एक्सपर्ट बंदे को बुलाएंगे तो वो फिर हायर एक्सपर्टीज, हायर फीस चार्ज करती हैं। Restrictions from management. Companies may view cost audit as an instructions of into their operations and restricts the audit process. These can lead to lack of cooperation from management and less effective audit process. देखो कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट नहीं करने देती है कोस्ट ऑडिट को, उस प्रोसेस को, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। मैनेजमेंट को हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तो वो कई बार कोऑपरेट नहीं करती है। उनके कम कोऑपरेशन से जो ऑडिट है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। डिफिकल्टी डिटेक्टिंग फ्रॉड। A cost audit is not suitable for detecting frauds. Therefore, it can be default from auditor to identify fraudulent activity, especially if they are well consolidated. क्या होता है कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आप बहुत सी चीजें देखेंगे, आपको दिखाया ही उस तरीके से जाएगा, है ना, बहुत। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई गलत इंसान होगा ना तो वो कभी भी अपनी गलती पकड़ने नहीं देगा। वो पहले उस जो पकड़ा जाता है ना उसको पता ही नहीं होता क्या चीज चल रही है, पकड़ा वही नहीं जाएगा। अब गलत इंसान, वो कहते हैं ना कि सच्चाई एक दिन सामने आती है, कई बार नहीं आती है। फ्रॉड आपने कोई कर रखा है तो वो जब ऑडिटिंग होगी तो वो सारी चीजें सेट मिलेंगी, एक एक रिसिप्ट वगैरह हर चीज, तो नहीं पकड़ी जाती कई बार चीजें। तो फ्रॉड सुटेबल नहीं है कोस्ट ऑडिट, फ्रॉड को ऑडिट करने के लिए। लिमिटेड स्कोप होते हैं। इट ओनली फोकस ऑन द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी ऑपरेशन एंड डज नॉट प्रोवाइड्स एन कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये सिर्फ कोस्ट ऑडिट कोस्ट के ऊपर फोकस करता है, कोस्ट एक्टिविटीज, कोस्ट ऑपरेशंस के ऊपर ही। तो इसके लिमिटेड स्कोप है क्योंकि पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नहीं बता पाता कि क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। ये सिर्फ कोस्ट रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उनकी ऑडिटिंग कर देता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कोस्ट ऑडिट वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन सब्जेक्ट के इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।